आज दो मुद्दे थे जो जीएसटी में 2.0 जो नया रिफॉर्म आया है, एक तो हमने उस पर बात की है और दूसरा ड्रग एडिक्शन सेंटर के बारे में हमने बात की है। जीएसटी के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जीएसटी रेट्स कम की है, मोस्टली जो मेडिसिन के रिलेटेड ये है कि वो 12% से 5% पे आ गए। और हमने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी है कि जो एंड यूजर है, जो मेडिसिन परचेज करता है, उसको आप एक जीएसटी रिबेट करके बिल बना के दें और उसको 6.25% रिबेट दे जब तक नया एमआरपी नहीं आएगा। साइमल्टेनियसली जो 18% जिन चीजों पे जीएसटी है वहां भी 5 हो गया, तो हमने कैलकुलेट करके उनको बताया जो सेल्स टैक्स की हमारी हिदायत है वो यही है कि उन पे भी जीएसटी रिबेट 11% दे दिया जाए जब तक एमआरपी नया नहीं आएगा। इस पे भी मुख्तसरन बात हो गई, सबों ने तस्लीम किया। ऑन स्पॉट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी, ड्रग डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शंस है, डिप्टी कमिश्नर बडगाम की भी इस पे डायरेक्शंस है, सारे यूनाइटेडली, और जो सेल्स टैक्स की टीम है मार्केट में आई है और सब लोगों को ये समझ आ गया, तो इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है और हम सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। यहाँ पर भी हमने जो ये केमिस्ट्स हैं हमने इनको बिल्कुल क्लियरली यही कहा है कि जो एंड यूजर है, जो मेडिसिन परचेज करता है, हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स। जो बेनिफिट जो हमने देना है वो एंड यूजर को देना है, जो दवाई खरीद रहा है। स्ट्रिक्टली हिदायत है जब तक एमआरपी नया नहीं आएगा इनको आप रिबेट दीजिए। और लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप रिबेट मांगिए जब तक हमारे पास पुराना माल खत्म नहीं हो जाएगा। आपको भी बताना चाहूंगा जो बडगाम केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, ये एफिलिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के साथ। तो उनका पूरा जो हमारा एफिलिएशन है ऑल इंडिया लेवल पर चलता है। जब ऑल इंडिया लेवल से हिदायत आएंगे वही पे हमें अमल करना है, और जो वो नहीं मानेगा वो तो उसे बाहर ही जाएगा। अगर कहीं रिफ्ट है, अब सामने आइए और जो जितने भी मसाइल हैं वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर नाराजगी है, नाराजगी की घर में भी लड़ाइयाँ होती है, अगर कोई बंदा नाराज है सामने आए, सामने बैठ के, सारे तो सही हो नहीं सकते, गलतियां तो होती रहती है, हम उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को फायदा है। यूनियन बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस करें। और जो प्रोफेशन हमारा है ये तो बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमने ये भी हिदायत दी है कि जहां जहां पर रात को भी दुकानें खोलने की जरूरत है, दुकानें खोलिए इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रॉफिट। इंशाअल्लाह रहमान यूनिटी युत पको युत पावन तालमेल थावो, युत डिस्ट्रिक्ट पावन तालमेल थावो, युत तहसील में तालमेल थावो, युत जेके सीए से तालमेल थावो। वही जमात बेकमित वाजिया, वही जमात जेके सीए यो जन AIOCDS के मुंसलिक, बाकी जो भी है वो नकली है, वो नकली है। अहमद अली तस्वीर नजर The Bluetooth device is ready to pair. सरियाद साहब शुक्रिया, से आपने उसमें बात की और ठीक है, वो एक इन्विटेशन होती है, काम आ जाओ, फिर हम सब लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पे तब हम नमाज पढ़ते हैं, चुपचाप करके नमाज पढ़ते हैं, ना कोई बात करता है ना कोई कुछ करता है। इमाम साहब अपना नमाज खत्म करते हैं, दुआ करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये सोच के चलो कि ये जो हमारा है ये हमारी मस्जिद है, अभियों का काम है। इट्स नॉट है कि किसी भी एरे गहरे रोड से उठा के किसी को भी लाओ, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इट नीड्स ऑनेस्टी। जब तक आप अपने साथ ईमानदारी से काम नहीं करते हो, कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं, खुद को धोखा देते हैं।